जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरएनयू चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल के माध्यम से कुछ हफ्ता पहले एक स्टोरी चलाई थी। वो स्टोरी ऐसी थी कि लोनावाला में बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ है, जिसको लेकर मैं यहाँ की मुंद्रा के डैम की स्टोरी चलाता हूँ। यहाँ पर भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है, तो इसको लेकर मैंने बात की थी। यहाँ ट्रस्टी थे फकी भाई, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। तो आज जो है डैम को तोड़ा जा रहा है। फकी भाई से ही जानते हैं कि डैम को तोड़ने के लिए उनसे किससे बात करनी पड़ी। फकी भाई, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। क्या आपने जैसे देखा होगा कुछ दिन पहले हमने स्टोरी चलाई थी, आपका इंटरव्यू किया था कि लोनावाला में जो हादसा हो गया है, कहीं ऐसा हादसा मुंद्रा में ना दोहराया जाए। आपने जैसा कि देखा होगा कि हर साल इसी डैम में 2 या 4 बच्चे डूब के मरते थे। और अब मैंने ये भी देखा कि आपने बहुत ही कोशिश की, बाप माँ को समझाने की कोशिश की, प्रशासन से गुहार लगाई। वो गुहार आज कहीं ना कहीं पूरी हो गई। ये डैम को तोड़ने के लिए किससे बात करनी पड़ी और क्या मुश्किल करनी पड़ी, जरा आप मेरे दर्शकों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत आप लोगों का मैं न्यूज़ वालों का सबसे पहला शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत ज़्यादा ही मतलब आप जो भी मुंद्रा के जितने भी वरिष्ठ हैं जो न्यूज़ वाले, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये साल उन लोगों ने इतने दिल पे ले लिए थे कि माशाल्लाह ये डैम के लिए कितना कुछ किया जाए। और यहाँ वहाँ हादसे जो होते जा रहे हैं, डैम के हो गए, कल भी बच्चों का बाढ़ हो गया, तो माशाल्लाह सब न्यूज़ वालों के माध्यम से अवार्ड साहब थे, भाई साहब थे, सैयद अली भाई साहब थे, शमीम खान साहब थे, शानू भाई पठान साहब थे, शाहरुख भाई हमारे, उनसे सब लोग ने एक मीटिंग की है। रूटा वार्ड में संघर्ष की पूरी टीम है, सब लोग ने मिल के माशाल्लाह एक निर्णय लिए कि यहाँ पे क्या किया जाए कि पानी जमा नहीं हो, उससे बच्चों का हादसा होना कम हो जाएगा। आगे भी और भी कुछ काम है तो आस्ते आस्ते माशाल्लाह होते जाएगा इंशाल्लाह। और मैं सब न्यूज़ वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सब वरिष्ठ न्यूज़ वालों का, आप जैसे लोगों का, और अवार्ड साहब का, सैयद अली भाई साहब का, शमीम खान का, शानू भाई का, सबका, और भी जो नौजवान मेरे साथ में जुड़े हुए थे, और भी जो समाज सेवक है, मैं सबका माशाल्लाह तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अल्लाह का भी शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने ये आप लोगों की मदद से ये जो हादसा होने का ये इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। जैसा कि फकी भाई आपने देखा कि कल शाम में कुछ 5 बच्चे टेकड़ा पकड़ने ऊपर गए थे और वो बहुत ही अच्छे से उस काम को अंजाम दिया और उतारा। तो यहाँ की मुंद्रा की रही पार्टी जो आप अपनी देश को ध्यान नहीं देते कि इधर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, तो मुंद्रा के रहने वाले हैं जो माँ बाप को आप क्या कर देते हैं? हमेशा माशाल्लाह आप जैसे न्यूज़ वाले लोग के माध्यम से हम लोग आप पहुँचाते रहते, तो मैं सोचता हूँ कि कहाँ ना कहीं मेरे से कुछ कमी हो रही है, उनके माध्यम से पहुँचाने के लिए, माँ बाप को पहुँचाने के लिए, खबर पहुँचाने के लिए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करते जाऊँगा। और आप जैसे न्यूज़ वाले को और मैं पूछते जाऊँगा और न्यूज़ फैलाते जाऊँ, तो सबके घरों तक, माँ बाप तक ये बात को पहुँचाया जाए कि यहाँ पे बाढ़ से नहीं आए, जैसा कि बच्चों को देखा कि फकी भाई ने बोला कि जो है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं माँ बाप को अपना संदेश पहुँचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश माँ बाप तक नहीं पहुँच पा रहा है। मुंद्रा के पानी तो इनके संदेश ये है कि मुंद्रा के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आते हैं डैम के पास या पहाड़ के पास, तो आए मना नहीं है, लेकिन गार्जियन के साथ आए, बड़ों के साथ आए, तो बच्चे ना आए जिससे कोई बहुत बड़ा हादसा हो सके। मैं दर्शकों, मैंने यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे बात की कि किस तरीके से उनको किस मशक्क़त से किससे बात करनी पड़ी डैम को तोड़ने के लिए। मेरे साथ संघर्ष टीम के पदाधिकारी हैं आसिफ भाई, उनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, ये जो आज डैम डेमोलेशन किया गया, जो होल किया गया, तो किससे बात करनी पड़ी, क्या तकलीफ कुछ आई? ये डैम डेमोलिश के होल मारने के लिए अवार्ड साहब लाइन पे थे, उनकी टीम थी जिसमें सैयद अली भाई साहब थे, शमीम खान साहब थे, शानू पठान साहब थे, शाकिर भाई थे सुबह इधर अवेलेबल। ये प्रशासन से बात करके उन पर प्रेशर डाल के ये यहाँ पे प्रशासन की जेसीबी आई है यहाँ पे। आसिफ भाई, जैसा कि देखा कि प्रशासन ने मतलब आप लोग की बात सुनी, मीडिया की भी बात सुनी, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के जो रहीवासी हैं उनको क्या संदेश देंगे? जैसा कि आपने कल देखा होगा कि पहाड़ के ऊपर कुछ 5 बच्चे केकड़ा पकड़ने के लिए इतने ऊपर चढ़ गए और उतरने में उनको दिक्कतें हुई, जिसके बाद से रेस्क्यू टीम आई, तो बहुत ही जद्दोजहद से वो बच्चे उतरे। लेकिन आप यहाँ के मुंद्रा के रहीवासियों को, माँ बाप को क्या संदेश देंगे जो अकेले चले आते छोटे छोटे बच्चे? मैं मुंद्रा के लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चों का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा। आप बच्चे सुबह कहाँ जाते, स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, किनके साथ बैठते, कहाँ घूम रहे और किधर घूमने जाने का है उनको, ये आपको अपने बच्चों से रोज़ाना उनसे अपडेट लेना पड़ेगा।
नहीं तो आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे, फिर वो गलत सोबत में पड़ जाएंगे, फिर जैसे कि कहीं डैमों के शिकार हो जाएंगे। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए मुमरा में। तो ये हमारे पेरेंट्स लोग की कुछ कमियां हैं जो अपने बच्चों पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आसिफ भाई, जहाँ तक आप संघर्ष के एक पदाधिकारी हैं, मुमरा में कहीं भी घूमने का स्पॉट नहीं है, एक वाहिद स्पॉट यही है, तो क्यों ना थोड़ी सी और मतलब प्रशासन से गुहार लगा कर कुछ सेफ्टी का इंतज़ाम बनाया जाए, जो यहाँ के जो पर्यटक हैं आते हैं घूमने के लिए, दूर दूर से आते हैं, उनको थोड़ी सी सहूलत मिल सके। इंशाल्लाह हम लोग इस हिसाब से बात करके, वैसे भी हमारी चौपाटी अभी रेडी हो रही है, आप जाके देख सकते हो कितना 50-60% काम हो चुका है। इंशाल्लाह 1-1.5 साल में हमारी चौपाटी हमारे हाथ में आ जाएगी, तो मुमरा के लोगों के लिए एक स्पॉट्स मिल जाएगा वहाँ पे घूमने का, फिरने का, एंटरटेनमेंट के लिए। और रही बात ये तो कि नेचुरल चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े पहाड़ है, मगर हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए किधर जाना और किधर नहीं जाना। भले से आप बोले यहाँ पे घूमने की चीज़ पहाड़ है, तो आप पहाड़ की चोटी पे नहीं चढ़ सकते ना। तो आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को लाइए साथ में लाइए, उनकी फिक्र करके उनको साथ में रखिए, घूमे आइए, लेके जाइए, नो इशू। तो ये सब ज़रूरी है, सोचिए, नहीं तो आदमी कितना भी आदमी रख ले इधर, हादसे होने हैं तो होएंगे। जैसा कि देखा कि हादसे होने हैं तो होंगे, इसमें जहाँ तक सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की है, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, बने रहिए। जैसा कि दर्शकों, मैं कुछ लोगों से बात किया, और एक मेरे साथ संघर्ष के एक और आदमी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या नाम है सर आपका? शहनवाज भाई मेरे साथ है। शहनवाज भाई से देखा मैंने सुबह से, वो बेचारे लगातार लगे हुए हैं, जब तक ये होल नहीं हुआ तब तक लगे हुए हैं। शहनवाज भाई, ज़रा मेरे दर्शकों को बताएंगे कि जो है ये जो होल, ये डैम को डिमोलिश करने के लिए कितनी परेशानी हुई और किससे बात करनी पड़ी, किस अधिकारी से बात करनी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहूँगा। देखिए, परेशानी ऐसे है कि जैसे आप डैम देख रहे हो, यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, और इसकी कई बार कंप्लेंट हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कई बार कंप्लेंट आई इसकी, तो उन्होंने इस पर सख्ती से एक्शन लेते हुए उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया कि ये डैम की जो दीवार है इसको होल्ड किया जाए, ताकि इसके अंदर पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जमा होने से बच्चे यहाँ नहाने आते थे और नीचे कीचड़ जमा हुआ है। क्या होता है, जब बच्चे जम आते कीचड़ फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो उसको मदद रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि डैम में होल्ड कर दिया, ताकि इसमें पानी जमा ना हो, ताकि बच्चे वहाँ पर नहा ना सके। और इसमें हमारा पूरा सहयोग जो उनको दिया है, सपोर्ट किया है, इसमें थाना महानगर पालिका के सहयोग से हमने ये होल्ड किया यहाँ पर। और हमारे इसमें मिसेस सुता अवार्ड का भी अहम रोल है, क्योंकि उनके बिना सख्ती से ये हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो हमारा सबसे बड़ा रोल है हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और मिसेस सुता अवार्ड साहब, और हमारे अशरफ अली भाई साहब और शमीम खान साहब, अशरफ अली साहब का ये काफ़ी इसमें सहयोग रहा हमारे इसमें। मुमरा के रहवासियों को क्या संदेश देंगे, जो छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप को बताए हुए स्कूल से छुट्टी करके छिपी चोरी आके नहाते हैं या घूमते हैं, तो उन माँ बाप को आप क्या नसीहत, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं माँ बाप को, पेरेंट्स को 2 नसीहत दूंगा। एक तो खुद भी बच्चों को ऐसी जगह पर ना लेके जाए, जैसे कि लोनावाला में देखा, पेरेंट्स के साथ बच्चे डूब गए। कहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेरेंट्स की थी कि हम बारिश के मौसम में ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर हमें खतरा हो सकता है जान का, नहीं हम फिर भी वहाँ पर जाते हैं, हमारे बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं। और पेरेंट्स को दूसरा ये चीज़ बोला जाऊँगा कि अपने बच्चे जब आपके घर से बाहर निकलते हैं तो उस पर नज़र रखें, कितने समय के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्या बच्चे चले जाते हैं, पेरेंट्स को याद रहता नहीं बच्चे कितने समय के लिए बाहर गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा के बच्चे बाहर जाते, क्या करते कुछ खबर नहीं है। तो बच्चों को सतर्क करें कि बच्चे ऐसी जगह पर ना जाए, बच्चे पर नज़र रखें, उनके दोस्त यार कहाँ जा रहे कहीं नहीं जा रहे, उस चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो जैसा देखा कि संघर्ष के जो पदाधिकारी हैं, उनका भी यहाँ मुमरा के रहवासियों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, वो आएँ लेकिन माँ बाप के साथ आएँ, अकेले ना आएँ। और भी किसी से बात करूँगा। आरिफ भाई, जैसा कि आज मुमरा में जो डैम था, जिसको खूनी डैम बोला जाता है, उसको डेमोलिश किया गया, उसको होल किया गया, क्या इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? ये पहले पानी कम आ रहा था, उसको तोड़ दिया तो क्या नहाना भी होता, पानी भी निकलता, नहीं तो अगर नहीं तोड़ते तो ऊपर से पानी निकलता, टूटने का डर था उसका। तो इसमें जो हादसा भी जो हुए हर साल हाँ, हर साल बच्चे मरते थे, बड़े बच्चे ज़्यादा जाते थे नहाने धोने में जी, इसलिए बह जाते थे, नीचे जाके मर जाते थे वो। अब इससे नहीं इतना है पानी। हाँ, तो ये जो हुआ आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा हुआ ये जो कुछ हुआ? नहीं, सही है ये, सही हुआ? सही हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप बुजुर्ग हैं और मुमरा के जो माँ बाप हैं, जो बच्चे बिना पूछे चले आते हैं, उन माँ बाप को आप क्या मैसेज देंगे कि बच्चे ना को यहाँ पर जो आते हैं तो कम से कम अपने घर पे मैसेज दे के आना चाहिए, मम्मी या डैडी को या भाई को, जो भी घर पे इनका बड़ा, क्योंकि मैं फला जगह जा रहा हूँ नहाने के लिए या ऐसे ही करने के लिए, तो बोल कर नहीं है। खुदा न खाते उनके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है?
हम जिम्मेदार रहेंगे। यहाँ के जो करता है वो जिम्मेदारी है, उनके घर वालों की जिम्मेदारी भी होती है। नहीं बेटा मत जाओ, पानी आ रहा है, पानी ज़रूरत से ज़्यादा उधर है, स्पीड में पानी की बहुत होती है, इधर पानी जो है बहुत प्रेशर से जाता है। कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बच्चों को रोकना चाहिए। आशिम भाई, तुम यहाँ काफ़ी दिनों से रहते हो, यहाँ के रहवासी भी होते, इस डैम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं, अनवर भाई, कई दिनों से और पिछले साल भी मेरी न्यूज़ चली थी इस डैम को लेकर, जो बच्चे लोगों की डेथ हो गई थी। मेरे साथ में जहूर भाई, मैं कई न्यूज़ ऐसी चलाते थे और कितने लोगों पे आरोप लगाते थे, लेकिन जिस पे इस पे आरोप लगा उनको शर्म नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कल जो हादसा हुआ है, जो 5 बच्चे पहाड़ पे अटक गए थे, उसके बाद थोड़ा सा किसी को शर्म आई है, और आज जाकर ये काम जो हुआ है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग ताना इंतजार करते कि हमको कोई ताना मारे, हमको कोई कोसे, लेकिन आपको कोसने से पहले जो आपका ये बना हुआ था, जो बच्चे लोगों की जान गई है, उनकी माँओं पे क्या बीतती है वो किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन आज जो ये जो खड्डा जो किए डैम के अंदर, अब इसकी वजह से पानी जमा नहीं होगा। ये तो उस कारण किया गया जो कोसी डैम में जो दुर्घटना हुई, 7 लोगों के बह जाने की जो दुर्घटना हुई, हाँ, वो उसको ध्यान में रखते हुए जितना रावण, ठीक है, लेकिन वो ध्यान में रखते हुए वो कब हुआ है जी, ध्यान में रखते हुए अगर होता जी, देखिए, मैं उनको बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखते हुए अगर होता तो ये वही दिन होता या तो दूसरे दिन होता ना। 6 दिन बाद थोड़ी ना होता, बेचारे को दफना दिए, उनका हिसाब किताब भी हो गया होगा, और उसके बाद हो रहा है। ये उसलिए नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो 5 बच्चे जो हुए थे, और कल हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान जी और शानू पठान जी आए थे, उस वक्त ये लोगों ने कुछ सोचा होगा, और उसके बाद आज जो काम देखिए किया, जो भी काम है बहुत अच्छा काम किया है। अभी मैं ऊपर जाकर देखा हूँ, पानी बिल्कुल जमा नहीं हो रहा है, जो पानी है वो खड्डे के जरिए पूरा बहकर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और लोगों की जो जिनकी जान जानी थी, देखिए अल्लाह ना करे, वो तो मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उनकी माओ की भी दुआ अब निकलेंगी कि हमारे बच्चे जाते थे, अब डरेंगे। लेकिन उसके आगे भी और भी कई डैम है, अब उसका क्या होगा, उसके लिए भी अभी कुछ लड़ाई झगड़े होंगे। आशिम भाई, जैसा कि आपने बोला कि उस दिन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन सर पे इसको लेके? देखिए, वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, मुझे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मैं तो एमएलए इलेक्शन लड़ नहीं रहा हूँ, मेरा काम है, मैं जो भी एमएलए यहाँ पे ज्यादा काम करेगा और जो करता है, हम उसका सपोर्ट करते हैं और उसी को वोट देकर हम उसको जिता के लाते हैं। देखिए, पर आते हैं, ग्रुप बना के छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप से झूठ बोलकर भी आते होंगे, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो पेरेंट्स घर में बैठे हुए बेचारे, कई लोगों की माएँ काम पे रहती है, बाप काम पे रहता है, घर के हालात ना होने के कारण लोग काम करते हैं, बेचारे बिजी रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो ऐसी जगहों पे जाते हैं, चुआ पुल हो गया, ये हो गया, और भी कई ऐसी पहाड़ है या घूमने निकलते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। देखिए क्या होता है, वो आ तो जाते और बहकर अगर चले जाते हैं, उनका कोई भी हादसे में शिकार होने के कारण डेथ हो जाती है, फिर रोते हैं हमारा बच्चा चले गया। तो प्लीज़ आप लोग अगर ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये ब्लेम लगाते हैं। प्रशासन पे तो लगाना भी चाहिए ना, क्यों लगाना चाहिए? माँ बाप की तो जिम्मेदारी है। बनाकर अगर छोड़ देता है, वो बच्चे नादान होते हैं ना, वो बच्चों को थोड़ी ना मालूम है कि हम इधर जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, उधर पे सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए। वो जो बूशी डैम के आपने डैम देखे होंगे ना, उस पे कई फीट तक की जाली लगी हुई है, तार लगा हुआ है। इधर कहाँ लगा हुआ है आप मुझे बता दो ना, 2 फुट 4 फुट भी नहीं है। तो ये कारण दोनों का आता है, जिम्मेदारी दोनों की है।